आज हम लोग एनसीईआरटी में बैम्बू करी चैप्टर पढ़ रहे हैं, यूनिट फर्स्ट का लास्ट चैप्टर। हैव यू एवर ईटन अ डिश मेड ऑफ बैम्बू? क्या तुमने कभी बैम्बू की बनी हुई डिश खाई है? बैम्बू तो आप जानते हो, जो बांस होता है। लेट्स रीड दिस पिक्चर स्टोरी। इस पिक्चर स्टोरी पढ़ो एंड फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ बैम्बू कैन बी कुकड एंड ईटन। और ये फाइंड आउट करो कि कौन सा पार्ट बैम्बू का पकाकर खाया जाता है। तो फर्स्ट पिक्चर हम देख रहे हैं, वी सी दिस वन डे द मदर इन लॉ ऑफ अ संथाल ब्राइडग्रूम कुकड। मदर इन लॉ दैट मीन सास, जो दूल्हा की सास, तो ब्राइडग्रूम माने दूल्हा। तो एक दिन एक दूल्हा अपनी मदर इन लॉ के यहाँ गया, जो संथाल ब्राइडग्रूम था, यानी संथाल दूल्हा था, अपनी मदर इन लॉ यानी कि सास के यहाँ गया। कुकड अ स्पेशल डिश फॉर हिम व्हेन ही विजिटेड हर। जब उनके यहाँ गया तो उनकी सास ने उनके लिए बैम्बू करी यानी एक स्पेशल डिश बनाई, एक स्पेशल डिश बनाई। दिस करी इज़ डिलीशियस। ये करी बहुत ही स्वादिष्ट थी। और करी आप जानते हो, एक लिक्विड जो ग्रेवी होती है, कोई वेजिटेबल हम बनाते हैं, वेजिटेबल या मीट, तो उसका जो लिक्विड पार्ट होता है उसे कहते हैं करी। तो ये करी जो थी बहुत डिलीशियस थी। व्हाट इज़ इट, व्हाट इज़ इट? उसने कहा ये क्या है? द मदर इन लॉ, उसकी मदर इन लॉ यानी सास ने कहा, मदर इन लॉ, द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर। उसकी मदर इन लॉ ने बैम्बू डोर की तरफ इशारा करते हुए बता दिया ये है। नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव। अगली सुबह जब वो जा रहा था वहाँ से, ही रिमेंबर्ड, उसको याद आया, दैट देयर वाज नो बैम्बू इन हिज विलेज। उसके गांव में तो कोई बैम्बू है ही नहीं, कोई बांस का पेड़ है ही नहीं। सो ही रिमूव्ड द बैम्बू डोर एंड कैरिंग इट विद हिम लेफ्ट फॉर हिज होम। जब उसने सो ही रिमूव्ड, इसलिए उसने ले लिया, हटा दिया, यानी दरवाजे को, द बैम्बू डोर को उठा लिया। रिमूव माने हटा दिया, रिमूव माने हटा देना। कैरिंग, और उसे अपने साथ में ले गया, हिट विथ हिम लेफ्ट फॉर हिज होम, जब अपने घर जा रहा था। ऑन रीचिंग, पहुँच कर, हिज विलेज, अपने गाँव पहुँच कर, ही टोल्ड, उसने बताया, हिज वाइफ, अपनी पत्नी को, मेक करी विद दिस बैम्बू डोर, लो इसकी बैम्बू डोर की करी बनाओ। सी वाज शॉक्ड, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ अ बैम्बू डोर? मैं इसे कैसे बनाऊँ, इस बैम्बू डोर से कैसे करी बनाऊँ? कम आई विल हेल्प यू बाय चॉपिंग अप। चॉपिंग माने काटना। अब द बैम्बू, ही सेड, चॉपिंग मतलब छोटे टुकड़ों में कोई चीज़ काटना होती है। तो वो कहता है मैं तुम्हारी मदद करूँगा इस बैम्बू को काटने में। उसने कहा। हिज वाइफ बॉइल्ड, यानी उबाला, उसकी पत्नी ने उबाला, इट एंड बॉइल्ड इट, उसकी पत्नी ने उबाला और उबाला। लेटर, बाद में, व्हेन हर हस्बैंड टेस्टेड इट ही सेड, जब फिर बाद में उसके पति ने उसे टेस्ट किया, इट इज़ टू हार्ड टू ईट, ये खाने के हिसाब से बहुत हार्ड है। यू डोंट नो हाउ टू कुक, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते हो हाउ टू कुक, कैसे पकाया जाता है। हिज वाइफ एडेड मोर वाटर, उसकी पत्नी ने और वाटर मिला दिया। एंड बॉइल्ड इट, फिर से उबाला, फिर से उबाला। इट्स स्टिल टू हार्ड, स्टिल माने अभी भी है, इट्स स्टिल टू हार्ड, ये अभी भी हार्ड है। आई कॉन्ट ईट इट, मैं इसे नहीं खा सकता हूँ। द इन लॉ कम टू विजिट with the young couple that evening। द इन लॉ मतलब जो उनकी सास थी, वो उन यंग कपल को देखने के लिए आती शाम में। दे ऑल laughed at his foolishness, वो उसकी बेवकूफ़ी पर हंसते हैं। कौन? दे ऑल laughed, वे सब हंसते हैं, हंसना। दे और फुलिशनेस माने बेवकूफ़ी पर। द मदर इन लॉ सैड, उसकी मदर इन लॉ ने कहा, डिडंट यू नो द करी वाज मेड, डिडंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते हो, द करी वाज मेड फ्रॉम बैम्बू सूट। बैम्बू सूट का मतलब क्या तुम नहीं जानते हो कि ये बैम्बू सूट से बनती है? बैम्बू सूट मतलब जब बम्बू यानी बांस का पेड़ जब जम के आता है, छोटा बेबी होता है, तो उसका तना सॉफ्ट होता है, उससे बनाई जाती है। एंड नॉट फ्रॉम अ बम्बू डोर, उसने कहा बम्बू सूट से बनती है, ना कि बम्बू
डोर से, यानी बम्बू शूट मतलब जब उसका पेड़ जो होता है हमारा बेम्बू का, वो छोटा होता है, उसके सॉफ्ट जो स्टेम होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, उसकी कड़ी बनती है। तो ये कहानी पढ़ी आपने और आप डिड यू नो अबाउट दिस, आप समझ गए डिड यू नो दिस, क्या जान लिया तुमने इससे कि जो करी थी वो बेम्बू शूट से बनती, नॉट बेम्बू डूर से। ओके, सो ऑल स्टूडेंट कंप्लीट दिस।